हेलो बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 माइनस 5/4 एंड 1 होल 1/2 ऑन द सिंगल लाइन नंबर। तो हमें इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम 2/3 5/4 ये कहाँ लाई करेंगे ये चेक कर लेते हैं। अगर हम 2/3 का डिवाइड करें तो ये कितना अप्रोक्सीमेटली कितना इक्वल आता है 0.67 के। और माइनस 5/4 ये कितना इक्वल आता है अगर हम डिवाइड करते हैं तो -1.25, ठीक है। और ऐसी 3/2 ये आता है 1.5 के। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लाई कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में, ये लाई करेगा 1 से लेके 2 के बीच में। देखो ये 1 से बड़ा है ना, 1.25 है समथिंग, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ये भी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। हमें इतना तो पता चल गया है। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करेंगे कि कहाँ पे हमें इनको फिक्स करना है। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना ली है। ये -1 -2 0 1 2, ये वाला जो नंबर है 2/3 ये 0 से 1 के बीच में लाई होगा। और -5/4 ये -1 -2 के बीच में लाई होगा। और 3/2 होगा 1 और 2 के बीच में लाई। अब सबसे पहले 2/3 का देखते हैं। तो 2/3 का तुम देखोगे तो ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा और ये 3 पार्ट में इसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, इसको बांट रहा है। और अगर तुम देखो कि 0/3 और 1/3 2/3 और 3/3, ठीक है, 3 डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया और ऊपर आपने क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो 0 1 2 3 इस तरीके से। अब देखो 0/3 तो 0 हो जाएगा वापस, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही 3/3 भी वापस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी हेल्प से क्या मिल गया 2/3 मिल गया है। अब ऐसे ही 3/2 का देखो, 3/2 का अब आपको 1 को कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये आगे बढ़े, मतलब 3 बढ़े। तो मैं इसको बना देती हूँ 2/2, ठीक है। मैंने 2 इसका डिनोमिनेटर रख लिया, डिनोमिनेटर हमें सेम रखना पड़ेगा। इसका रख लूंगी 4/2, ठीक है। 4/2 क्यों, क्योंकि ये कट के 2 आ जाएगा वापस और ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो 1 और 2 तो इंटैक्ट रहेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे पता है कि ये आधा कर रहा है, ठीक है। ये 2 है, नीचे हम 2 रखेंगे, 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, तो मतलब 3 ना इसका आधा ही रहा होगा। तो हमें इससे क्या मिल गया 3/2 मिल गया। अब इसी वाली ट्रिक से देखो -1 और -2 के बीच में ये आएगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसको आप कैसे बनाओगे, लाइक इसको आप -4/4 लिख दो और इसको लिख दो आप -8/4, ठीक है। अब आप गिनती करते रहो, ये हो जाएगा -4 -5 -6 -7, मतलब यहाँ पे आएंगे 3, -5/4 आएगा, -6/4 आएगा और -7/4 आएगा, ठीक है। देखो 4 आपके इंटैक्ट है डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है 4 की आप गिनती स्टार्ट 4 5 6 7 8, ठीक है, हमने नंबरिंग कर दी। अब देखो यहाँ से तुम कट करोगे 4 से 1, -1 इंटैक्ट रहा, -2 4 2 जाइड ये भी इंटैक्ट रहा, तो इन दोनों को तो हमने बदला ही नहीं है। लेकिन इनकी मदद से ऐसे इस तरीके की मदद से हमें क्या हुआ 5/4 हमने प्लॉट कर लिया, तो -5/4 इधर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स। तो आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि -1/2 और 1/4 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं, आपको सिर्फ 3 नंबर्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, बहुत ईजी तरीका निकालेंगे, इनका ना जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 का और नीचे कर दिया 2 का। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ 8 का और नीचे कर दिया मैंने 2 के साथ, सॉरी आपको 8 बनाना है ना नीचे, तो आप नीचे 4 का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 4 का ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया -4/8 और ये हो जाएगा 2/8, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब बस तुम अपनी गिनती स्टार्ट कर दो, राइट की तरफ जाओगे तो ये -3/8 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर का चेंज करते रहेंगे, -2/8 हो जाएगा, एक -1/8 हो जाएगा, तो तुम इतना ही ले लो। मान लो कोई इसको लेफ्ट से जाता तो 1/8 लेता, 0 ले लेता और -1/8 लेता, तो इसके लिए 3 हो जाते, तो कोई भी आंसर ठीक रहेगा। आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, -1/4 + 5/12, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4 3 12 + 5 × 1 -3 + 5/12, ये हो जाएगा 2/12, कट कटाकर ये हो जाएगा 1/6 1/6। क्वेश्चन देखो, अ टेलर हैज 15 दिस मच ऑफ मीटर सिल्क इफ वन कुर्ता रिक्वायर्स। देखो एक कुर्ता बनने में इतना सिल्क चाहिए, ठीक है, इतना इतना मीटर का सिल्क चाहिए। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। ओके, तो आपको दे रखा है कि 2/1/4 मीटर में कितना कुर्ता बनता है, एक कुर्ता बनता है। तो बताओ फिर 1 मीटर में कितना बन जाएगा, 1/2 1/4 मीटर, ठीक है। और आपको कितने मीटर सिल्क का कपड़ा दे रखा है, 15 3/4 मीटर का दे रखा है। तो इतने में कितना बनेगा, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 15,
3/4 से। अब ये थोड़ा टफ लग रहा होगा तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। कितना इस पूरे को सॉल्व करते हैं पहले हम, ठीक है? ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, ये वाला जो नीचे वाला है ये होल नंबर मिक्स को आपको प्रॉपर में करना है। 4 2 ज़ा 8 और 9, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 15, ये भी आप कर लो। ये हो जाएगा 63/4, ठीक है? जब ऐसा होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा ये। 63/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 7, तो 7 कुर्ताज बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 और 3.1416। देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.14150, ठीक है? इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.14160 लिख सकते हैं, नहीं? ठीक है, दोनों चीज सेम है। अब बस क्या करो कि यहाँ से ना तुम काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 3.14151, 3.14152, 3.14153, तो आगे 3 रेशनल नंबर्स। आप यहाँ से भी कर सकते हो उल्टी गिनती, ठीक है? मतलब 3.14159, 3.14158, ठीक है? पीछे की तरफ करना है, मतलब जो नंबर है ना बीच में ही रहना चाहिए इनके, तो कोई भी आंसर आपका सही होगा। अब ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। कैन यू थिंक अदर वेज ऑफ फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स? तो देखो 3 तरीके हैं। एक तो होता है टेक एन एवरेज, जो हमने शुरू से पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लो आपसे पूछा है कि 1/2 एंड 3/4, इनके बीच के नंबर निकाल दो। तो तुम क्या करना, सिंपली इन दोनों नंबर को लेना और उनका एवरेज निकाल देना, तो पहला तुम्हें नंबर मिल जाएगा, ठीक है? जो तुम्हारा आंसर आए उसमें तुम फिर से इसको 3/4 को प्लस करना और डिवाइड/2 करना, तो तुम्हारा सेकंड रेशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे ही आते रहेंगे। फिर है मेकिंग सेम डिनोमिनेटर। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने यही किया था, ये वाला डिनोमिनेटर सेम करके किया था। डिनोमिनेटर सेम कर दिए थे, इसका भी 8 कर दिया था, इसका भी 8 कर दिया था, और फिर हमने बीच के रेशनल नंबर निकाल दिए थे। और एक है कि डेसिमल एक्सपेंशन करना। डेसिमल एक्सपेंशन देखो वो हमने यहाँ कर दिया था, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन से किया था। क्या कहा था हमने? 0 0 पीछे बढ़ाया और फिर आगे हमने 1 2 3 लिखते गए, या फिर पीछे 60 है और पीछे गिनती स्टार्ट कर दी 59 58।